तो कॉनर मैग्रेगर ने ये फाइनली अनाउंस कर दिया है कि अगले साल उनकी फाइट कंफर्म हो चुकी है। और ये कंफर्मेशन यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से दी है कि उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने डील साइन कर दी है यूएफसी से। जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने साइन करके यूएफसी को वापस भेज दिया और अब 100% वो नेक्स्ट ईयर यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड जो कि जुलाई के अंदर होने वाला है उसमें यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर फाइट करेंगे। तो एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है कॉनर मैग्रेगर के फैंस के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बोला है कॉनर मैग्रेगर ने, उनकी आगे की प्रिपरेशंस किस तरीके की रहने वाली है। उनका ऐसा कहना है कि वो 6 महीने तक फोन भी नहीं यूज करने वाले। तो सारी चीजों के बारे में आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ कल डेना व्हाइट ने यहाँ पर नवंबर के अंदर 2 बहुत बड़ी फाइट्स का अनाउंसमेंट करा है। नवंबर में एक फाइट नाइट इवेंट होने वाला है और फाइनली जिसका हम सबको इतने टाइम से इंतजार था, मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस में अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई होगी आप सबको। अरमान सारूकियन की फाइनली फाइट यहाँ पर बुक हो चुकी है। कौन उनका अपोनेंट होने वाला है, किसके अगेंस्ट फाइट बुक हुई है, बिलाल मोहम्मद की फाइट बुक हुई है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले भाइयों ये कॉनर मैग्रेगर ने जो अपडेट दिया है उसके बारे में आप सबको बताता हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब अगर ये पूरी अपडेट्स को आप सब मानना चाहोगे, कॉनर मैग्रेगर की तरफ से आया है, यूएफसी ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं करा है। हालांकि डेना व्हाइट जो कि यूएफसी का प्रेसिडेंट है उसने इवेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बोली है और इवेंट कैसे होने वाला है, किस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं, कॉनर मैग्रेगर उसमें फाइट करेगा, डेना व्हाइट ने ये भी इंटरव्यूज के अंदर बोला है। बट जो ऑफिशियल यूएफसी की अनाउंसमेंट होती है, जो आप समझ रहे हो यूएफसी का पेज जो अनाउंस करता है या कि कंफर्म ये इवेंट होने वाला है, ये डेट होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। डेना व्हाइट ने अपनी तरीके से बोला है। अब डेना व्हाइट बोलता है कोई चीज, वो प्रेसिडेंट है ऑब्वियसली यूएफसी का, तो मान सकते हैं कि हाँ वो चीज होने वाली है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि डेना व्हाइट के प्लान्स भी फॉल्टर कर जाते हैं, जैसे कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल के लिए डेना व्हाइट ने मल्टीपल टाइम्स बोला था कि ये फाइट होने वाली है 2025 में, बट ये फिर फाइट नहीं हो पाई। तो सर्कमस्टेंसेस कभी कभार डेना व्हाइट के फेवर में भी नहीं रहते हैं। बट अभी उसका बहुत ज्यादा बुलिश है वो इस पूरे इवेंट के लिए और उसने भी चीज कंफर्म करी है। और कल कॉनर मैग्रेगर ने आके इस चीज को यहाँ पे न्यूज चैनल के ऊपर इंटरव्यू में कंफर्म करा है और उनका ऐसा कहना है कि यूएफसी को उन्होंने साइंड कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है। अब वो 100% यहाँ पर यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड जो कि नेक्स्ट ईयर जुलाई के अंदर होने वाला है उसमें फाइट करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आप सबको पता ही होगा कि अपडेट्स निकल के आ रही थी कि कॉनर मैग्रेगर ने डिमांड रखी है कि वो $100 मिलियन तो एटलीस्ट लेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो गोल्डन वीजा है यहाँ पर जो यूएसए के लिए उन्होंने निकाला है, वो 100 यूएस वीजाज भी साथ साथ लेना चाहेंगे। ये डिमांड यहाँ पर रखी थी कॉनर मैग्रेगर ने यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट करने के लिए। मतलब ओवर $200 मिलियन की डिमांड करी थी कंबाइन। आप इन दोनों डिमांड्स को अगर रखे तो कॉनर मैग्रेगर ने यहाँ पर यूएफसी में फाइट करने के लिए। अब ये डिमांड्स यहाँ पर मीट हुई नहीं हुई, कॉनर मैग्रेगर का ऐसा कहना है कि उन्होंने फाइट को साइन करके भेज दिया। मतलब उनकी तरफ से इन्होंने सारी अग्रीमेंट कर लिया है, वो रेडी है यहाँ पर फाइट करने के लिए। बाकी अब यूएफसी जब भी यहाँ पर इस चीज को अनाउंस करे। तो अगर देखो भाई, अब मैं आप सबको इतनी बार यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर की फाइट अपडेट आई है पिछले 4 सालों के अंदर, अब कोई भी चीज ऐसा नहीं बोला जा सकता कि हाँ अब ये चीज फाइनल है। कब क्या हो जाए, क्या चीज चेंज हो जाए, हमें नहीं पता। बट अगर आप इस चीज को विश्वास करना चाहोगे, अगर आपको लग रहा है कि डेना व्हाइट यहाँ पर पूरी तरीके से सही बोल रहा है, जो कि ऑब्वियसली इवेंट होगा व्हाइट हाउस वाला, मोस्ट प्रोबेबली होगा, लेकिन यहाँ पर चेंजेस होने के भी डर रहते हैं, चेंजेस होने के भी चांसेस होते हैं। और कॉनर मैग्रेगर यहाँ पर सच बोल रहा है। अगर आपको उस चीज पे विश्वास करना है कि हाँ सच में उसने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया यूएफसी को, तब ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट है। इसकी उतनी ज्यादा मार्केटिंग है, उतनी ज्यादा अभी रियलिटी पता नहीं चल रही है। बट अगर सच में ऐसा कुछ होने वाला है, कॉनर मैग्रेगर वापस आने वाला है, तो आप सब समझ सकते हो बहुत बड़ी चीज है। आप सबको एज अ कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन कॉनर मैग्रेगर का फाइट वीक, कॉनर मैग्रेगर का इवेंट विटनेस करने को मिलेगा। बहुत ज्यादा लकी समझ सकते हो आप सब, क्योंकि आपको कॉनर पसंद हो ना पसंद हो, आप उसके फैन हो हेटर हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बट एक कॉनर मैग्रेगर की जो फाइट वीक होती है ना, अगर वो सच में ऐसा पॉसिबल होने वाला है, बहुत बड़ी अपडेट है। और कॉनर मैग्रेगर का ऐसा कहना है कि अब से उन्होंने जब से ये फाइट साइन कर दिया, वो पूरी तरीके से सीरियस हो जाने वाले हैं। हम सबको पता है कॉनर मैग्रेगर बिल्कुल भी फोकस या सीरियस नहीं था ट्रेनिंग के बाद। उसकी 2024 में फाइट होने वाली थी जून में, जो कैंसिल हो गई। उसके बाद कॉनर मैग्रेगर की बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और बहुत सारी चीजें निकल के आई। उसके बाद बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये बंदा सीरियस ही नहीं है, तो ये फाइट क्या करेगा, स्पेशली यूएफसी जैसा लेवल जिसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो कॉनर मैग्रेगर का ऐसा कहना है कि वो उस चीज को समझते हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं थे वगैरह वगैरह, लेकिन अब उन्होंने ये फाइट को बहुत सीरियसली लिया है, इस इवेंट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और अब से वो यहाँ पर फोन से भी दूर रहने वाले हैं। वो सोशल मीडिया, फोन को भी बिल्कुल नहीं यूज करेंगे 6 महीने तक। पूरी तरीके से प्रिपरेशन के अंदर अपने आप को डाल देंगे। कॉनर मैग्रेगर का ऐसा कहना है इस फाइट के लिए। पर्सनली अब ये कॉनर मैग्रेगर कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल
बोल रहा है उसके एक्चुअल मन में क्या है, क्या रियलिटीज़ है भाई हम सबको नहीं पता है। बहुत बार हम गलत भी साबित हुए हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो विश्वास कर पाना इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बट स्टिल अगर कॉनर मैकग्रेगर सच में फ़ोकस्ड है, सच में वो 6 महीने तक फ़ोन नहीं यूज़ करने वाला है, तो ये बेस्ट डिसीजन हो सकता है। अगर उसको कोई अच्छा आउटकम दिखाना है, फाइट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो ऐसा है बिल्कुल करना पड़ेगा। मार्केटिंग, मीडिया, लाइमलाइट से दूर जाना पड़ेगा कॉनर मैकग्रेगर को। अगर वो अपने प्राइम का 10, 15, 20% भी निकल के आता है इन सारी चीज़ों को करने के बाद, तो एक बहुत स्पेक्टेकुलर फाइट आप सबको देखने को मिलेगी। बाकी भाइयों आप सब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर चीज़ें कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। अभी कुछ महीने पहले तक कुछ ऐसा आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है, और आज के टाइम पर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस में इवेंट होगा, कॉनर मैकग्रेगर फाइट करेगा, उसको $200 मिलियन की ऑलमोस्ट पेमेंट मिलेगी। क्रेज़ी है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता है कि चीज़ें कितनी जल्दी-जल्दी प्रोग्रेस करती हैं यूएफसी के अंदर। बेसिकली एक स्टोरी या फ़िल्म जैसा आप समझ सकते हो कि फ़िल्म जैसी स्टोरी यहाँ पे चलते जा रही है। साल भर साल यहाँ पर, महीने बाई महीने यहाँ पर चीज़ें चेंज होते जाती है और अलग ही हर बार कुछ नया निकल के आता है। जब आप ऐसा सोच लो कि अब इससे ज़्यादा बेटर या इससे ज़्यादा अलग क्या हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर और बेटर चीज़ निकल के आ जाती है और नई चीज़ निकल के आ जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी लगता है ये चीज़ अगर इस एंगल से मैं सोचता हूँ तो। बाकी भाइयों हम यहाँ पे सोच रहे थे, बहुत दिनों से यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर अरमान सारूकियन की कब फाइट होने वाली है, और ये फाइट के अनाउंसमेंट सुनने के बाद कि अरमान सारूकियन की फाइनली फाइट होने वाली है। बंदा 1.5 साल से इनएक्टिव था, इधर-उधर जाके रेसलिंग मैचेस कर रहा था बट यूएफसी फाइट्स नहीं ले रहा था, और फाइनली यहाँ पर अरमान सारूकियन को फाइट मिल गई है। तो नवंबर के अंदर नवंबर 22 को एक फाइट नाइट इवेंट होने वाला है। हालांकि नवंबर में सिर्फ एक पेपर व्यू इवेंट होने वाला है यूएफसी 322, जिसमें इस्लाम माचेव की फाइट होगी, जो कि नवंबर के स्टार्टिंग के अराउंड ही होगा या नवंबर मिड में होगा। आप सब यहाँ पर ये चीज मान सकते हो कि यहाँ पर एक दूसरा फाइट नाइट इवेंट है जो कि पेपर व्यू से कम नहीं है, क्योंकि इसके जो 2 फाइट्स अनाउंस हुई है, पहले मैंने आप सबको बताया अरमान सारूकियन वर्सेस डैन होकर, और दूसरी फाइट यहाँ पर वेल्टरवेट डिवीजन में इयान गैरी वर्सेस बिलाल मोहम्मद की फाइट है। तो अरमान सारूकियन की फाइट न्यूज़ सुन के यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति मिल रही है मन को कि फाइनली अब ये बंदा फाइट करने वाला है। इसने अपनी ज़िद छोड़ दी है यहाँ पे टाइटल शॉट की, और इलिया टुपुरिया की भी यहाँ पर ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि उसने बोला था कि मैं टाइटल छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट नहीं दूंगा। उसने नहीं दिया। मान गया कि यूएफसी इस टाइम पर इलिया टुपुरिया को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही है, बहुत ज़्यादा बैक कर रही है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रही। इससे ये भी अंदाज़ा निकल के आता है। और अरमान सारूकियन की फाइनली फाइट हुई है डैन हुकर के लिए। इस फाइट के बारे में मेरा ओपिनियन, फर्स्ट ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इजी टू विन फाइट है यहाँ पर अरमान सारूकियन के लिए। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, कोई ब्लेंडर नहीं करता है, तो जिस हिसाब से यहाँ पर इस्लाम माचेव ने डैन हुकर को हराया था, वो सिमिलर परफॉर्मेंस यहाँ पे अरमान सारूकियन भी पुट ऑन कर सकता है डैन हुकर के ऊपर। मैं ये नहीं कहूंगा कि डैन हुकर वही वाला फाइटर है जो उस टाइम पे था, काफी चेंजेस करी है, बट डैन हुकर आप समझ सकते हो उसके पास इतने लॉसेज है, वो स्क्रैम्बलिंग वाला फाइटर है, वो डर्टी फाइट बनाने वाला फाइटर है। स्लग फाइट वाली फाइट करने जाओगे उसके साथ तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं, बट अरमान सारूकियन के पास उसका रेसलिंग गेम प्लान है, डोमिनेंट रेसलिंग है, और मुझे नहीं लगता कि डैन हुकर उसको यहाँ पर रोक पाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, मुझे लगता है 60, 70, 75% चांसेस है कि अरमान सारूकियन इस फाइट को जीतेगा, जो कि आप सब इसके बेटिंग ऑड्स में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर जब ऑड्स निकल के आएंगे तो अरमान सारूकियन एक बहुत हैवी फेवरेट होगा डैन हुकर के, तो ये फाइट यहाँ पर अरमान सारूकियन के फेवर में होती है। और जो मैंने आप सबको चीज बताई थी कि अरमान सारूकियन इस फाइट को जीत जाता है, तब फिर उसको इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट 100% टाइटल शॉट मिलेगा, तब कोई भी नहीं रोक पाएगा उसके टाइटल शॉट को। यूएफसी भी जस्टिफाई कर देगी, इलिया टुपुरिया भी नहीं रोक पाएगा। तो बहुत अच्छी फाइट है, बहुत अच्छी टाइमिंग पे भी हो जाएगी, नवंबर में फाइट करके खत्म भी हो जाएगा। फिर फरवरी के अराउंड अरमान सारूकियन वर्सेज इलिया टुपुरिया की भी फाइट हो सकती है, अगर अरमान यहाँ पे जीत जाता है तो बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पर। ये फाइट मुझे लगता है बहुत वेल प्लेस्ड भी है। अब इसी के साथ साथ भाई एक और फाइट हुई है इयान गैरी वर्सेस बिलाल मोहम्मद की। इयान गैरी के भाई दाद देनी पड़ेगी, उसकी बहुत ट्रोलिंग होती है, बहुत लोग उसको हेट करते हैं, पसंद नहीं करते। मैं भी पर्सनली उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट जो वो बंदा कॉम्पिटिशन फाइट करता है वो कभी भी पिक नहीं करता है। न्यू जनरेशन फाइटर्स में आता है इयान गैरी, शॉन ओमैली, और जो नए नए फाइटर्स यूएफसी ने लेके आए थे उन जनरेशन वाले फाइटर्स में आता है, लेकिन इयान गैरी ने बाकी सारे न्यू जन फाइटर्स जैसे फाइट्स पिक नहीं करी। फाइट्स पिक करने को मैं कभी बुरा नहीं बोलता, स्मार्ट फाइट पिक कर सकते हो, अपने स्टाइल के हिसाब से अपने कैरियर को अपने हिसाब से शेप कर सकते हो, बट इयान गैरी ने कभी भी यहाँ पर इजी फाइट्स देखी नहीं हो या फाइट्स पिक नहीं करी हो। जो भी कंटेंडर, जो भी सबसे तगड़ा कंटेंडर होता है उसके अगेंस्ट फाइट करता है वो। लास्ट टाइम हमने देखा था कि उसने फाइट करा था कार्लोस प्राटिस के अगेंस्ट, उससे पहले शाफकात राखमनोव के अगेंस्ट, और अभी बिलाल मोहम्मद स्टाइलिस्टिकली अगर आप देखने जाओगे तो इयान गैरी के लिए एक अच्छा मैचअप नहीं है। बिलाल मोहम्मद बहुत हैवी रेसलिंग लेके आता है, इयान गैरी एक स्ट्राइकर
स्ट्राइकर है, तो उसके लिए ईज़ी मैचअप नहीं है, लेकिन स्टिल उसने ये फाइट एक्सेप्ट करी है, तो उसके लिए यहाँ पे रिस्पेक्ट डेफिनिटली है यहाँ पे वेल्टरवेट डिवीज़न में। बाकी ये फाइट किस तरीके से जाएगी, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो आप सबको चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपसे वो क्या सोचना है इन सारी अपडेट्स के बारे में, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।